ओम शांति। सभा को देख करके मुझे बड़ा नाज हो रहा है, हर्ष हो रहा है, गौरव हो रहा है कि ये वो आत्माएं बैठी है। देखने में तो बहुत साधारण, लेकिन ये कितनी महान आत्माएं हैं जिनके बर्थडे पर भगवान आया था रात को, हमने आंखों से देखा। जिनके बर्थडे मनाने के लिए भगवान आया था। आज तक दुनिया में हमने सुना है, देखा है कि बड़े बड़े लोगों के बर्थडे पर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, लेकिन किसी के बर्थडे पर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चाहे राजनेता हो, धर्म नेता हो, जगत गुरु हो, उसके बर्थडे पर भगवान आए और उसका बर्थडे मनाए, हमने नहीं सुना है। लेकिन ये महान आत्माओं के बर्थडे पर भगवान आया है और ये महान आत्माएं भगवान के बर्थडे पर आए हुए हैं, निमंत्रण पर आए हैं, बाबा के निमंत्रण पर आए हैं बर्थडे मनाने के लिए। किसका? परमात्मा का, विश्व पिता का, शिव बाबा का, जगत पिता का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। तो क्या ये यज्ञ रक्षक नहीं है? ऐसे ही भगवान ने बुला लिया या ऐसे ही भगवान उनके बर्थडे पर आ गया? नहीं, ये यज्ञ रक्षक हैं। समझो, मैं यज्ञ रक्षक हूँ, मैं यज्ञ स्नेही हूँ। हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? हमारी बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी मुरली चलाती थी तो नशे में आकर के बोलती थी। कोई पॉइंट ऐसा आ जाता था तो बाबा को बोलती थी स्टेज पर, बाबा मेरे जैसे बच्चे कोई ढूंढ करके ला करके दिखाओ। तो ये यज्ञ से नहीं, वो बच्चे हैं जिनके बर्थडे पर भगवान आया है और ये भगवान के बर्थडे पर आए हैं। कितना यज्ञ के समीप रतन हैं। सोचो, ऐसा दुनिया में कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। हम बच्चों के सिवा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अब यज्ञ स्नेही, ये यज्ञ किसका है? सोचो तो सही। कोई मनुष्य का है, कोई देवता का है, कोई धर्म गुरु का है, कोई जगत गुरु का है? नहीं, ये स्वयं परम पिता परमात्मा का यज्ञ है। परमात्मा ने यज्ञ रचा और सेलेक्ट किसको किया, चुना किसको? हम कहाँ थे? हम जानते थे क्या शिव बाबा को? शिव बाबा पर जल चढ़ाते थे, फल फूल चढ़ाते थे, लेकिन उनको जानते नहीं थे और जानने की कोशिश भी नहीं करते थे। दुनिया चल रही थी उनके पीछे पीछे, हम भी चल रहे थे। दुनिया जल चढ़ा रही है, हम भी चढ़ा देते थे। क्यों चढ़ाया? क्या कारण है कि आज के दिन ही चढ़ाना है? वो कुछ नहीं जानते थे, भावना बस, देखा देखी गए। लेकिन आज हमारा दिल जो साफ है, मन साफ है, उस कारण से इतने करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने हमको चुना है। किसको चुना है? सोचो, तमिलनाडु में कितने पढ़े लिखे विद्वान हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने मिल ऑनर हैं, लेकिन बाबा ने किसको चुना? राजस्थान, राजाओं की भूमि, कितने बड़े लोग हैं, लेकिन किसको चुना है? साधारण माताओं, बहनों, भाइयों को चुना है, जो उनको सोफा भी नहीं चाहिए, दरी पर आराम से बैठ के सुन रहे हैं। इतने भोले भाले। तो मुझे महाभारत की एक कहानी याद आ रही है। कृष्ण को गोपियां एक चम्मच मक्खन पर एक ढकनी छाछ के लिए नाच नचा रही थी। आप डांस करो तो हम छाछ पिलाएंगे, यही कहावत यही है ना? आप डांस करो तो मक्खन खिलाएंगे।
लक्ष्मी जी को वहाँ सूक्ष्म में विष्णु जी लेटे हैं, लक्ष्मी जी खड़ी हैं और वो आश्चर्य में है, ये मृत्यु लोक पर क्या हो रहा है। मंत्र मुग्ध हैं। विष्णु जी को पता लग गया, उन्होंने एहसास कर लिया कि लक्ष्मी जी यहाँ नहीं है, ये कहीं और जगह है। पूछा क्या देख रही हो? तो लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी जी ये क्या हो रहा है मृत्युलोक में? श्री कृष्ण और गोपियों के पीछे एक ढकनी छाछ के लिए डांस कर रहा है, क्या हो रहा है? तो विष्णु जी ने कहा कि ये गोपियां गोपियां नहीं है, ये ऋषि मुनि हैं जो वर्षों तक जंगल में तपस्या किए और उस तपस्या का फल आज गोपियों के रूप में श्री कृष्ण उनके आज्ञा के ऊपर डांस कर रहा है। तो एक सेकंड में वो गोपियां हो जाए और एक सेकंड में वही गोपियां ऋषि जटाजूट तिलकधारी बन के डांस कर रहे हैं। डांस वही था, एक सेकंड में ऋषि, एक सेकंड में गोपी। तो लक्ष्मी जी को पता लगा, तो समझ में आई कि ये साधारण ये गोपियां नहीं है, ये ऋषि हैं। तो ये माताएं बहनें भाई जो दरी पर बैठे हैं साधारण नहीं हैं, ये विश्व महाराजन हैं, यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञ सेवक हैं, जो हमारी ये नयन इनके साधारण ड्रेस और वेशभूषा को देख रही है। नहीं, ये कौन बैठा है, किसकी सभा है? ये सभा देवताओं की है, विश्व महाराजन की सभा है। ये विश्व महाराजन ही परमात्मा के बर्थडे पर आए हैं। ये जब मोर मुकुटधारी हो जाएंगे, अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, तो परमात्मा न बुलाएगा और न इनके बर्थडे पर परमात्मा आएगा। सतयुग में आएगा आपके बर्थडे पर? आप हीरे जवाहरात के महल में बुलाएं कि भगवान आओ, आपको सिंहासन अपना देते हैं, बैठो बर्थडे मनाओ, या आपका बर्थडे हम धूमधाम से अपने राजमहल में मनाएंगे? होगा नहीं। ये संगम की बलिहारी है। हम साधारण जो विश्व महाराजन थे वो किस रूप में बैठे हैं, किस भेष में बैठे हैं, तो उस भेष में आकर के और भगवान का बर्थडे मना रहे हैं। और भगवान हमारे बर्थडे पर आकर के हमारा बर्थडे मना रहा है। कितने लकी हैं। तो यज्ञ सेवक बनने के लिए हमको बेहद का वैराग चाहिए। रात बाबा ने क्या कहा? बेहद के वैरागी बनेंगे तो यज्ञ सेवा करेंगे। हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, सुना कि बाबा बेगरी पार्ट था, बुजुर्ग, 93 इयर्स एज। जैसे आप लोग राजस्थान से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, वो उसी तरह पंजाब की पार्टी आई थी, माताएं थी, गोपिकाएं थी। उन्होंने बहुत सुंदर गरम स्वेटर बनाकर लाया था। माताओं ने कहा बाबा ये आपके लिए बनाकर लाई हूँ, एक एक बुनाई में शिव बाबा को याद की हूँ। ये बहुत गरम है, उम्र है बाबा आपकी, ठंडी बहुत पड़ रही है माउंट में, आप प्लीज़ इसको पहनिए, ठंडी नहीं लगेगी। बाबा क्या कहते हैं? हाँ बच्ची, आपने बहुत अच्छा बाबा के लिए स्वेटर लाया है, मुझे दो। बाबा अपने हाथ में लेकर के रख दिया और बच्ची को दृष्टि दिया, टोली दिया। बच्ची खुश होते चली गई। दूसरा ग्रुप आया, उसमें भाई थे। तो बाबा ने कहा बच्चे ठंडी बहुत पड़ रही है, बाबा के पास स्वेटर है, ये गरम स्वेटर आप पहनो, ठंडी नहीं लगेगी। और वो स्वेटर उठा करके बाबा वो भाई को दे दिया, दृष्टि दिया, टोली दिया। वो भाई नाचते हुए चला गया। ये है यज्ञ रक्षक।
अपने लिए हम नहीं हैं। हमारा जो कुछ भी है अपने लिए नहीं है, यज्ञ के लिए है। यज्ञ हमारा है, हम यज्ञ हैं। बेहद का वैराग हो, कोई भी कुछ भी जरा भी कहाँ भी आसक्ति न हो। मेरा नहीं, मैं नहीं, कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। सोचो, बाबा करा रहा है। हमारा भाग्य है कि हमको बाबा के कार्य में सहयोगी बनने का भाग्य मिला है। हमको अभिमान न आए, नशा न हो कि हमने बाबा के यज्ञ में शिवरात्रि पर ये किया है, झांकियाँ निकाली है या ये किया है। नहीं, मेरा भाग्य है, बाबा ने करवा दिया, मेरा भाग्य बना दिया। बाबा को थैंक्स दें कि खाली हमारे बर्थडे पर नहीं आए हो, हमारे भाग्य को बनाने को आपको चिंता है, तब तो चांस दे रहा है भाग्य बनाने का। तो अगर वो चांस न दे, किसी और को दे, तो मेरा भाग्य बनेगा? तो अहम नहीं आना चाहिए। यज्ञ रक्षक को अहम नहीं आना चाहिए। बाबा को कभी अहम नहीं आया, मैंने किया नहीं, बाबा ने कराया। ये बाबा का यज्ञ है, बच्चे संभाल रहे हैं। कभी ये नहीं कहा कि मैं बुजुर्ग हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे तन में भगवान आता है, हम संभाल रहे हैं। नहीं, ये बच्चे संभाल रहे हैं। बाबा ने क्या कहा? अरे बच्चे हमारे से भी होशियार हैं, बच्चे हमारे से भी होशियार हैं, हमारे से भी अच्छा भाषण करते हैं। स्वयं पीछे रह करके बच्चों को आगे बढ़ाया। ये यज्ञ रक्षक है। यज्ञ का यूनिटी। आज हमारी दादियों ने, बाबा व्यक्त हुए, दादियों ने अपने हाथ में यज्ञ को संभाला और कहाँ से कहाँ ले गए। ये यज्ञ रक्षक का चिन्ह है। एक दादी, बड़ी दादी जो कहती थी, सब दादियाँ एक ही आवाज में, हाँ दादी यही होना चाहिए। नहीं, मम्मा के टाइम में बाबा कुछ कहते थे तो दादियाँ छोटे छोटे थे तो वो मम्मा को कहते थे, मम्मा बाबा ने ये कहा ठीक है, लेकिन मेरा विचार ऐसा है कि ऐसा किया जाए तो और अच्छा होगा। मम्मा बोलती है कि बाबा के सामने तुम्हारा विचार आया कहाँ से? ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है, और भगवान के कहने पर हम अपना विचार प्रकट करें? या कई बार बाबा कुछ कहते थे तो बच्चे मम्मा के पास जाते थे, मम्मा आपका इसमें क्या राय है? तो मम्मा कहती थी कि किसके राय पूछ रहे हो? भगवान के आगे मम्मा की राय पूछ रहे हो? बाबा जो कहा है वही 100% राइट है। ये यज्ञ रक्षक, जो हमारी नियमित दीदियां हैं, जो बहनें हैं, जो सेंटर इंचार्ज हैं, जिनको बाबा ने बनाया है, वो जो कह रहे हैं वो बाबा की प्रेरणा से कह रहे हैं। बाबा ने निमित्त बनाया है ना, तो हमको यज्ञ रक्षक जो हमको आज्ञा मिलती है, बाबा मालिक है ना। आज किसी बहन को, टीचर को सेंटर पर बैठाया गया है तो उसकी जवाबदारी कौन? बाबा है ना, हमारे बड़े हैं ना, हमारी दादियां हैं ना। हम अपनी बुद्धि को न चलाएं कि हमको क्या करना है, ये तो छोटी बहन है। नहीं, ये बहन शरीर में, कद में छोटी है, लेकिन है कौन? टीचर, गुरु भाई है। बाबा ने अपने गद्दी पर बैठाया है। तो हम शरीर के साइज के नजरिए से न उसको देखें, ये है कौन? टीचर है। वो जो कहती है, कभी कभी बाबा मुरलियों में क्या कहते हैं? बाबा मुरलियों में कहते हैं कि कभी छोटे सेंटर पर वीआईपी आ जाता है तो बाबा, वो बहन छोटी बहन है, इतना उनको ज्ञान अनुभव नहीं है और वो वीआईपी है, तो उसको समझाने के लिए
बाबा उस छोटी बहन में प्रवेश हो जाता है, उस छोटी टीचर में प्रवेश हो जाता है और उसके मुख से अच्छी अच्छी बातें सुना देता है और वो वीआईपी खुश होकर के जाता है। दूसरा शब्द क्या बाबा कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि बाबा उस छोटी बहन में बैठा है, नहीं, अपना काम किया चला गया। तो इसलिए यज्ञ के रक्षक का मतलब है कि जो भी कुछ हमको डायरेक्शन मिलता है उसमें अपना नहीं चलाएं। हम जो आज्ञा मिलती है, जो श्रीमत मिलती है, बाबा के नाम पर, बाबा की आज्ञा है, बाबा की आज्ञा मान करके हम चलते हैं तो उसमें हमारा कल्याण है। हमारे को बुद्धि कहाँ से आया? बुद्धिवानों के बुद्धि दाता परमात्मा है और परमात्मा ने इनको सेलेक्ट किया है, चुना है, तो कुछ सोच के चुना होगा ना। आज आप फैक्ट्री खोलते हैं तो सेलेक्ट करते हैं, किसको करते हैं? जो योग्य होगा उस व्यक्ति को सेलेक्ट करेंगे ना, या रास्ते चलते किसी को पकड़ करके कहेंगे कि तुम हमारे फैक्ट्री में काम करो? नहीं। तो बाबा ने विश्व परिवर्तन के लिए हम बच्चों को, हम ब्राह्मणों को चुना है, तो हम योग्य हैं तो चुना है ना, हम योग्य हैं तो परवरिश कर रहा है ना, हम योग्य हैं तो हमारे बर्थडे पर आया है ना, हम योग्य हैं तो अपने बर्थडे पर मुझे बुलाया है ना। सोचो, साधारण नहीं है। तो कभी भी हम अपने ऊपर शक न करें, ये क्या होगा, कैसे होगा, वो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, नहीं। बाबा हमारे नजरिया को बदलने के लिए क्या कहा? बच्चे, तुम ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, ब्राह्मण सो फरिश्ता, ब्राह्मण देवताओं से कंपेरिजन बाबा ने किया तो क्या कहा कि देवताएं गोल्डन हैं और ब्राह्मण डायमंड हैं। भगवान के महावाक्य है ना। अभी डायमंड कीमती होता है या गोल्ड कीमती होता है? सोचो, डायमंड कीमती होता है ना। तो हम डायमंड बच्चे हैं, हम डायमंड बच्चों को ये चांस मिला है यज्ञ की संभाल के लिए। तो हम डायमंड बच्चों का क्या फर्ज होता है? किसी की कमी को देखना, किसी की कमजोरी को देखना। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि बाबा को आंखें नहीं है कि बच्चों को गलती को देखे। मुरली में सुना है ना आप लोगों ने ये शब्द? भगवान जो हमारी सारी हिस्ट्री को जानता है, 5000 वर्षों की जीवन कहानी वो जानता है, इस जन्म के नहीं, 5000 वर्षों के जीवन कहानी उसके पास हमारा है, और हमारी आज की गलती को नहीं देख रहा है। कितना बड़ा उपकार बाबा हम बच्चों को कर रहा है। और हम बच्चे, बाबा हमको डायमंड बनाया है। हमारा शरीर डायमंड है तो हमारे आंखें भी तो डायमंड होगी, मुख भी तो डायमंड होगा, कान भी तो डायमंड होगा। या खाली शरीर डायमंड है और मुख, आंख, कान सिल्वर है, गोल्डन है? ऐसा तो नहीं होगा ना। जैसा शरीर वैसा ही आंख, वैसा कान, वैसा नाक, वैसे सब कुछ। तो जब डायमंड हमारा आंख है तो ये डायमंड आंख क्या देख रहा है? सोचो, भगवान के बच्चे बैठे हैं ना, भगवान के बच्चों को हम क्या देख रहे हैं? अरे इतने साल का पुराना है, पुरानी है, इसमें ये कमी है। तो इस डायमंड नेत्र से हम क्या देख रहे हैं? पावरफुल बाबा ने नेत्र कमी को देखने के लिए नहीं देखा दिया है। बाबा ने हमारे में क्या कमी है वो देखने के लिए दिया है कि अपनी कमी को देखो। तो कई बार बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की दूर की नज़र बड़ा तेज है, दूसरों की कमी बहुत जल्दी देखते हैं, और अपने अंदर ये अंगुली ऐसे देखते हैं ना, ये इसमें एक कमी है, तो एक अंगुली हमारा दूर तक जाती है। ये 3 अंगुली जो अंदर है वो कहाँ तक जाती है वो हम देखें, समझें और उस चीज को हम
ये करें, कोई बात नहीं, उनको हॉस्पिटल में ले जाओ एवरहल्दी में, ठीक हो जाएंगे। थोड़ा पाँव ऊंचा कर दो उनका, वो बीपी लो हो गया होगा। तो हम ब्राह्मण, हमको क्या करना है? कोई डॉक्टर बैठा है तो आ जाए, उनको देख ले। तो हम ब्राह्मणों को क्या करना है? हम ब्राह्मणों का फर्ज है, जो हो रहा है वही अच्छा है। एक बार क्या हुआ कि दीदी जी, मनमोहिनी दीदी को ब्लड की वोमिट बहुत हुई, सामने की बात है, बावेल्स भर गया, देखा नहीं गया। 4 दिन के बाद अव्यक्त बाप दादा आए तो हम मधुबन वालों से पूछते हैं कि देखा दीदी को क्या हुआ? तो हम लोगों ने कहा कि बाबा देखा नहीं गया, इतना ब्लड की वोमिट हुई। तो बाबा ने कहा कि नहीं, जो हुआ सो बहुत अच्छा हुआ, वही होना था, इसमें कोई ये चिंता की बात नहीं है, भगवान की बात है। तब से ये हो गया कि जो हो रहा है यज्ञ में वही होना है, समय के अनुसार बाबा करा रहा है, मैं क्यों उसमें संकल्प चलाऊं? अगर मेरा पावरफुल संकल्प है और किसी में कोई गलती हमने भूल से देख लिया, तो हमारा फर्ज क्या है? हम इतनी पावरफुल योग करें कि उसकी कमी दूर हो जाए, या उसकी कमी को हम अपने पास बैठा कर रखें, कमी को अपने अंदर भर कर रखें। कोई घर की झाड़ू लगा रहा है, कूड़ा बाहर रख रहा है घर से, और हम उसके कूड़ा अपने डायमंड बकेट में डाल करके अपने घर में जमा करें, क्या होगा? सोचो, महल सुगंधित होगा या बदबू होगा? तो हम कौन हैं? यज्ञ रक्षक हैं। हम स्वरक्षक बनेंगे जितना जितना हम सोल कॉन्शियस में होंगे, मैं को समर्पित करेंगे। मैं नहीं, बाबा, मेरा नहीं, ये बाबा का काम है, हमारा भाग्य है, इसके लिए बाबा मुझे निमित्त बनाया है। तो हम निमित्त हैं, ये मान करके हम चलते हैं, ये मान करके हम ये करते हैं, तो हमारा करण करावनहार बाबा की मदद पग पग पर होती है। हम अपने स्टेज को इतना पावरफुल बनाएं, स्थिति इतनी पावरफुल हो कि जहाँ हो, सेंटर में हो, यज्ञ में हो, यज्ञ का वाइब्रेशन पावरफुल हो। कोई भी आएगा तो हमको नहीं देखेगा, पहले वाइब्रेशन को देखेगा, कितना इनका पावरफुल वाइब्रेशन है। तो इसलिए यज्ञ रक्षक का ये काम है कि हम पहले स्व को इतना पावरफुल बनाएं, लोग देखें, कहेंगे ये तो फरिश्ता है। फरिश्ते की बात जब मुख से निकली तो हमारे सामने दादा विश्वरतन जी याद आ गए। दादा विश्वरतन फरिश्ता थे, यज्ञ का कारोबार देखते थे शुरू से लेकर के, कराची से लेकर के। दादा अनुभव सुनाते थे कि कराची में 14 साल तक के बहनें बाहर कहीं नहीं गए तो बाबा ने दादा को ड्यूटी दिया था सब्जी लाने का। अभी सब्जी तो सुबह सुबह मार्केट में आती है, तो बैलगाड़ी लेके जाते थे, सुबह सब्जी खरीद करके और लेके आते थे। और जब बाबा क्लास पूरा होता था, टोली देता था, तो पहला टोली निकाल करके देता था, बच्चा गया है सब्जी लाने के लिए, उसका टोली रख लो, वो आए तो उसको देना। सामने हम 1 घंटा मुरली सुने हैं, बाबा हमको नहीं याद कर रहा है जो यज्ञ स्नेही है। सोचो, वो दादा को हम यहाँ भी देखा, एकदम फरिश्ता। एक बार की बात है कि एक भाई आया और कहा कि मैं बाबा जी से मिलना चाहता हूँ। उन दिनों में भाई कम होते थे, तो हमारी दादियाँ पहरे पर होती थी। दादियों ने कहा कि अच्छा बाबूजी आप बैठो, मैं बाबा जी से पूछ के आती हूँ कि
फलाना भाई आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। वो दादी गई बाबा से पूछने के लिए। उतने देर में दादा विश्वरतन कुछ काम से जा रहे थे। वो भाई का नज़र पड़ा वो विश्वरतन दादा पर, और दादा को देख करके वो चल दिया, गेट तक चला गया। और वो दादी पूछ के आ रही है बाबा से, और वो देखा कि वो तो गेट तक भाई चला गया। तो वो आवाज़ दे रही है, भाई आओ, बाबा जी बुला रहे हैं आपको, बाबा से मिलना था ना। और तो दीदी हम बाबा जी को दर्शन कर लिए। और वो आया नहीं, चला गया। दा करके दादी फिर बाबा को बताई कि बाबा वो भाई तो गेट तक चला गया, आवाज़ दिया तो बोलता है कि बाबा जी के हमने दर्शन कर लिया। तो बाबा ने क्या कहा, जरूर विश्वरतन उनके सामने से गया होगा। ऐसा हम लोगों को बनना है यज्ञ स्नेही, कि हमारे को देख करके लोगों को विश्वास हो जाए कि बाबा कैसे थे। इतना बाबा दे रहा है ना। ये संगम बहुत चलने वाला नहीं है। कौन सा शिवरात्रि मनाए हैं, बोर्ड लिखा हुआ है 89, कितना समय रह गया। 11 साल हमारे लिए नहीं है, 11 मिनट भी नहीं है, 11 सेकंड भी नहीं है। ये श्वास आ रहा है, अगला आएगा या नहीं आएगा कुछ भरोसा नहीं है। तो अंतिम समय में हमारा क्या फर्ज है, इसको सफल करें, यज्ञ सेवा में सफल करें। हम यज्ञ स्नेही बन करके यज्ञ का संभाल करें, तो हम अपनी उन्नति, हम अपनी संपन्नता यज्ञ की संपन्नता है। लोग कहें कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी के सिवा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। आज लोगों के ऊपर ये छा गया है कि भारत को अगर नशा मुक्त बनाना है तो ये ब्रह्मा कुमारियां ही बना सकती है। कारण दुनिया में बहुत सारी एनजीओ है, काम कर रही है, उनको रिजल्ट कितना मिलता है, 10%, 20%, 30%। हम बाबा के बच्चे 97% रिजल्ट मिलता है। अब आप सोचो, लोग सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट सरकार का एक हिस्सा, वो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के साथ MOU के लिए दादी जी को पत्र लिखा। और आज वो 4 मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ, शास्त्री भवन दिल्ली की बात कर रहा हूँ। वहाँ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी कैबिनेट मंत्री थे, रामदास अठावले स्टेट मिनिस्टर थे, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सबके सामने साइन हुआ। और आज तक 40 लाख लोगों को एजुकेट किया गया है। 35 लाख लोगों को प्लेज दिलाया है। आप लोगों से शाम को प्लेज दिलाने वाले हैं, तो प्लेज दिलाया है। इतना सेवा कौन कर रहा है, बाबा करा रहा है। आज्ञाकारी बन करके चलो, बाबा करा रहा है। आज एक नशा मुक्ति का अभियान, हमारी जो रथ बनी है, हर वर्ग के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम वहाँ मस्जिद में खड़ा कर देते हैं रथ को, कुंभकर्ण उठ के बैठता है, बोलता है, सारे लोग नमाज पढ़ करके घेर लेते हैं और कहते हैं, भाई मेरे बच्चों को व्यसन से बचाओ। हमारी वो बात नहीं मानते हैं, बच्चे मेरे खराब हो रहे हैं। जो सहयोग चाहिए देंगे। तो बताइए, वो ज्ञान सुनने के लिए प्लेज ले रहे हैं, बाबा शिव बाबा कह रहे हैं, और क्या चाहिए, जन जन को संदेश। नाम ये है, संदेश बाबा का जा रहा है। तो हम जो भी प्रोग्राम करते हैं, सबसे प्लेज ले लें। हमको सबके संकल्प कराना है, क्योंकि बाबा ने कहा है, शास्त्र में भी है कि ब्रह्मा को संकल्प आई
और संकल्पों से सृष्टि रचा। आज हमारा ब्रह्मा बाबा साकार में विदेश नहीं गए हैं, एक कुटिया में बैठे बैठे, झोपड़ी में बैठे बैठे आज वो बाबा के कमरा पांडव भवन में देख रहे हैं। बाबा के जाने के बाद इतना बना है, बड़ा छोटा सा था, 4 कमरे छोटे तोड़ करके इतना बड़ा बना है जो आप देखते हैं। तो इतने छोटे कमरे में बारिश हो रही है, पानी टपक रहा है, बाबा छाता लेके बैठा है बिस्तर पर, योग कर रहा है, लेकिन रूम नहीं चेंज किया। दादियाँ कहती थी बाबा रूम चेंज कर लीजिए ना, क्यों कष्ट उठा रहे हैं। नहीं बच्चे, शिव बाबा इस पुराने रथ में आया है, पुराने मकान में आया है, ये बुजुर्ग बाबा नए मकान में जाएगा नहीं। ये बेहद का त्याग, बेहद का वैराग। बाबा को इतना बेहद का वैराग था, अपना पराया कुछ नहीं दिखाई देता था बाबा को। ये अपना है, ये पराया है, नहीं, सब अपने हैं। तो हम बच्चों को भी यज्ञ संभाल के लिए बेहद का वैराग हो। ये मेरा भाग्य है, समय आ गया है, बाबा हमारे साथ है। जब भी बाबा को हम बुलाते हैं तो बाबा साथ हो जाते हैं। तो ये मौका है, अगर हम स्वर्ग में जाएंगे तो बाबा हमारे साथ नहीं होगा। हम 36 प्रकार के भोजन स्वर्ग में बनाएंगे और उसको भोग लगाएंगे नहीं। बाबा को बुलाएंगे कि बाबा स्वीकार तो करो, खुशबू तो लो, नहीं आएगा। और आज हमारी दाल रोटी, रोटी सब्जी, साग खाने के लिए, स्वीकार करने के लिए हम अपनी झोपड़ी में बाबा को बुलाते हैं, भोग लगाते हैं। बाबा आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं ना, सब भोग लगाते हैं ना अपने अपने घरों में। तो आज देखो बाबा कितना रहम दिल है हम बच्चों को पालना करने के लिए। तो हम बच्चों का फर्ज क्या होता है, हम इतना संपन्न बने, इतना संपूर्ण बने, इतना हम ट्रस्टी बन जाएं, जो बाबा की आज्ञा, जो बाबा कराए वही करना है। चलते चलते कुछ बीमारी हो जाती है, कोई तकलीफ हो जाता है, हम कहते हैं कि हाय हमने इतना जीवन सेवा किया है, तन मन धन लगा करके यज्ञ की सेवा किया है, अभी बाबा हमको मदद नहीं कर रहा है। नहीं, बाबा की मदद है। अनुभव करें, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बाबा ये करा रहा है। एक बार की बात है, हम अपने क्लासों में सुनाया है कि हमारी निम्न शांता दादी, उसको जोरों की अस्थमा था। जनवरी का मास है, माउंट आबू में है, बेगरी पार्ट है, पैसा नहीं है, और उनको फीवर, अस्थमा, श्वास नहीं आ रहा है। तो लोगों ने कहा बाबा को कि बाबा दादी बीमार है, उनको श्वास नहीं आ रही है, बहुत तकलीफ में है। तो बाबा ने क्या कहा, अच्छा बच्ची कोई बात नहीं है। उन्होंने संदेशी को बुलाया और संदेशी को भेजा ऊपर कि जाओ शिव बाबा को बताओ कि निम्न शांता बीमार है, उसको दवाई दें। अब आप सोचो, परम धाम में कोई केमिस्ट का दुकान तो नहीं है। शिव बाबा क्या दवाई दिया? शिव बाबा ने कहा कि बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। जनवरी का मास, अस्थमा, फीवर वाला व्यक्ति, उसको बर्फ के पानी डालेंगे तो क्या होगा? वतन में जाएगा या नहीं जाएगा? तुरंत जाएगा। तो संदेश लेके आ गई, बाबा को सुनाया। बाबा को जरा भी ख्याल नहीं आया कि एक ही तो बच्ची हमारी बची हुई है, वो भी अभी बर्फ के पानी से नहला दिया जाएगा तो वो भी तो बाबा के पास चली जाएगी, ऐसा ख्याल बाबा को नहीं आया। बाबा बड़ा खुशी से स्वीकार किया, अच्छा शिव बाबा ने इतनी अच्छी दवाई भेजा है, जाओ बच्ची को सुना दो और दवाई उनको दो। संदेशी जाकर के निम्न शांता दादी को सुनाया। दादी ने कहा, अरे इतनी अच्छी बाबा ने दवाई भेजी है, थैंक्स। मैं जिंदा हूँ तो बाबा के गोदी में बैठी हूँ, शरीर छोड़ूंगी तो बाबा के गोदी में जाऊंगी, मुझे अब भी ये दवाई दे दो।
तो दादी जाके बाथरूम में बैठ गई, बर्फ का पानी आ गया बकेट में। अब ये पुण्य का काम कौन करे, उनके ऊपर डाले और दादी ऊपर जाए। सबने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकती हूँ। फिर बाबा के पास लोगों ने रिपोर्ट किया कि दादी बाथरूम में बैठी है, बर्फ़ भी आ गया, पानी भी बर्फ़ का पानी आ गया, अभी कोई नहला नहीं रहा। बोलता कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकती। बाबा ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, संदेशी को बुलाओ, तुमने संदेश लाया है, दवाई लाई है ना, जा कर के तुम दवाई दो। अभी संदेशी तो ना नहीं कहेगी। तो वो संदेशी जा कर के बाथरूम में दादी बैठी है, बकेट उठाई दादी के सिर पर डालने के लिए, तो बाबा ने ट्रांस में उसको खींच लिया ऊपर। बुद्धि वो ट्रांस में चली गई, एक हाथ में बकेट है और संदेशी ऊपर से बाबा के पास गई। बाबा क्या कहते हैं कि बच्ची नंबर 1 में पास होकर के दिखाई है। अभी यज्ञ सने ही क्यों सुनाया, जीवन परिवार सहित समर्पित लगा दिया। अंत में बेगरी पार्ट में बाबा पेपर तो लेगा। इतनी बड़ी एग्जाम ये है, हम क्या बन रहे हैं। कोई डॉक्टर बनता है तो नशा चढ़ जाता है, इंजीनियर बनता है तो नशा चढ़ जाता है, साइंटिस्ट बनता है तो नशा चढ़ जाता है। हम क्या बन रहे हैं, विश्व महाराजन बन रहे हैं। वो इंजीनियर एक जन्म के लिए होगा, डॉक्टर एक जन्म के लिए होगा, वकील एक जन्म के लिए होगा, कलेक्टर एक जन्म के लिए होगा, आईएएस ऑफिसर एक जन्म के लिए होगा, और हम देवता बन रहे हैं 21 जन्मों के लिए बन रहे हैं। तो क्या बाबा पेपर नहीं लेगा? क्या पेपर हम लोगों को नहीं देना है? खुशी से दें। कोई भी बात हो आह्वान करें, अरे इतना देर से आप आए, हम तो बहुत पहले से तैयार थे पेपर देने के लिए, हमको आह्वान कर रहे हैं। कल की बात है, एक बहन को जाना था, आज मेला लगा है हिसार में, वहाँ हमने बोला कि वहाँ जाकर के होम्योपैथी दवाई दो। वो स्कूटी से आ रही थी, वो गिर गई, फ्रैक्चर हो गया। बोली कि अभी क्या होगा, हम इतने श्रेष्ठ काम में जा रही थी, हमने बोला कि इसमें बहुत बड़ा कल्याण है, तुमने प्रॉमिस कर दिया कि हम आ रही हूँ, हो सकता है कि उस गिरने से तुम्हारी ये हो जाए। ये तो थोड़ा सा फ्रैक्चर ही हुआ ना, तो इसमें भी कल्याण है। तो मुस्कुराने लगी। तो कोई भी बात हो रहा है उसमें कल्याण है। बाबा बैठा है ना, हमारा रक्षक कौन है, हमारा साथी कौन है? बाबा है ना। तो बाबा अपने बच्चों को कष्ट देखेगा क्या? अगर कष्ट हो रहा है तो बहुत बड़ा कष्ट से निवारण कर रहा है, छोटा सा थोड़ा सा कष्ट देके काम पूरा कर रहा है। तो इसलिए कुछ भी हो गया, कुछ भी हो रहा है, हमको आश्चर्य में नहीं जाना है। हमने यज्ञ के लिए इतना किया, आज मेरे को तकलीफ है तो मेरे को बाबा ने संभाल नहीं किया, बाबा पूछता नहीं है, बाबा हमारे लिए कुछ नहीं किया। अरे बाबा कर रहा है जो आप चल रहे हो। अनुभूति करें, अनुभव करें कि नहीं। हमारी दादी जानकी गिर गई, यहाँ चोट लग गया। दूसरे दिन बाबा आने वाले थे, बाबा दादी ने पट्टी बांध करके बाबा के मिलने आई। तो बाबा क्या कहते हैं, कितनी सुंदर लग रही है। हर बात में कल्याण। ऐसा नहीं बाबा अरे तुम गिर गई, ऐसे हो गया वैसे हो गया, नहीं, सुंदर लग रही है, पॉजिटिव हमारे सामने की बात है। तो इसलिए कुछ भी हो जाता है, शक नहीं करना है बाबा पर, यज्ञ पर शक नहीं करना है। ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, अरे जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। किसका यज्ञ है? क्या वो बर्थडे मनाने के लिए आ सकता है, यज्ञ चलाने के लिए नहीं आएगा? कौन यज्ञ चला रहा है? सोचो। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाबा यज्ञ चला रहे हैं। हम अभी रायपुर से आया, 4 तारीख को रायपुर में था। वहाँ चीफ मिनिस्टर, वहाँ सारे मंत्रीगण, असेंबली पूरा हुआ, सब लोग ब्रह्मा भोजन के लिए आए थे। वहाँ नशा मुक्ति भारत अभियान का लॉन्चिंग हमने कराया।
इतने वो सब खुश हो करके गए। कौन करा रहा है? भाई साहब भी नहीं है, ओम प्रकाश जी, कमला दीदी नहीं है, एक सविता बहन छोटी, और इतना बड़ा भवन बना रही है, इतने मंत्रियों को बुला करके ब्रह्मा भोजन करा रही है। कौन करा रहा है? बाबा करा रहे हैं। जो काम बड़ों ने नहीं किया वो काम बाबा हम बच्चों से, अंतिम समय है ना, तो हम बच्चों से करा रहा है। तो हमको यज्ञ स्नेही संपन्न संपूर्ण बनना है ताकि बाबा हमारे द्वारा सेवा कराए। हमको किसी और को नहीं देखना है, हमको संपन्नता, हमको धून लग जाए बाबा हमारे साथ है, हम बाबा के साथ हैं। वही संकल्प है जो बाबा का संकल्प है। कब आएगा? जब हम बाबा के साथ रहेंगे ना। हर पल हम अनुभूति करें, केवल फोटो अपने घर में न लगा कर रखें, मैं बैठा हूँ चिंता मत करो, और थोड़ी सी सिर दर्द हो जाए तो हाय हम सिर सारा छत उठा लें कि हमको कोई टैबलेट नहीं पूछता है, हमको कोई डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहा है। नहीं, कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, हमारा सुप्रीम सर्जन बैठा है, वो दवाई दे रहा है। इतना निश्चय बाबा में, निश्चय कुछ भी हो जाए बाबा के सिवा और कुछ भी हमको नहीं चाहिए। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है उससे भी अच्छा होने वाला है, क्या चिंता करना है हमको? यहाँ हैं बाबा के हैं, वहाँ रहेंगे बाबा के हैं। जब दादी हो सकती है तो क्या हम लोग नहीं होंगे? तो इसलिए हम ये नहीं कहें दादियों की पालना तो बाबा बहुत साकार में किया, अभी तो कोई साकार में पालना करने वाला नहीं है। नहीं, हम पुत्रों की संभाल भगवान उन दादियों से ज्यादा कर रहा है। आज आपके घर में आपका पोतरा है, आप कहाँ से भी आते हैं, सब परिवार के लोग खड़े हैं, पोतरा भी वहाँ पलंग पर है, आपका नज़र कहाँ जाता है? पोतरे पर जाता है ना, बड़ों पर नहीं जाता है। तो हमारे ऊपर बाबा की नज़र है। हम पोतरों के द्वारा बाबा बड़ा बड़ा काम करा रहा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि बड़ी दादी को कुछ काम करना होता था, कुछ प्रोजेक्ट बनानी होती थी, तो बाप दादा को बाबा के कमरे में बुलाती थी। बीच में गुलजार दादी और बाप दादा आए हैं, एक तरफ दीदी एक तरफ दादी है, सामने ईशु दादी नोट लिखती थी। प्रोजेक्ट बाबा सुनाते थे। आज गुलजार दादी नहीं, दादी जी नहीं, दीदी नहीं, ईशु दादी नहीं, यज्ञ का कारोबार चल रहा है या नहीं चल रहा है? कौन चला रहा है? बाबा हर बच्चे को योग्य बना करके उसमें प्रवेश होकर के उसके बुद्धि की लाइन इतना क्लियर किया है कि छोटी छोटी बहनें बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बना रही हैं। बन रहा है या नहीं बन रहा है? कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। केवल हमको यज्ञ रक्षक, बस हमारा भाग्य है हम नाचें कि हमारा सफल हो गया, श्वास सफल हो गया, समय सफल हो गया, हम बड़े तकदीरवान हैं। हमारा एहसान नहीं है, हमने कुछ किया नहीं, एहसान बाबा का है। ये गोल्डन चांस मिला है भगवान की कंपनी का अनुभूति करने के लिए। पूरे कल्प में भगवान की कंपनी नहीं मिलेगी, पूरे कल्प में भगवान आपके बर्थडे पर नहीं आएगा, आप भगवान के बर्थडे पर नहीं जाएंगे। देख लो, सतयुग में जाएंगे आप भगवान के बर्थडे पर? आपके बर्थडे पर भगवान आएगा? नहीं आएगा। त्रेता में, द्वापर में नहीं आएगा। ये संगम का समय है, तो हम क्यों ना नाचें, गाएं, अपने भाग्य को थैंक्स दें। वाह मेरा भाग्य, वाह, हमारे जैसा दुनिया में तकदीरवान कोई नहीं है। अगर दुनिया में कोई तकदीरवान है तो हम बाबा के बच्चे तकदीरवान हैं, हमारे जैसा तकदीरवान कोई नहीं। तो इतना श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाला हमारा बाबा
हमारे पीछे है। हम किस बात की चिंता करनी है? कोई चिंता है? कोई बीमारी की चिंता है? कोई बीमारी नहीं। दुनिया वालों के लिए बीमारी है, हमारे लिए तोहफा आया है, हमारा भाग्य बनाने के लिए आया है, हमारे को पेपर लेने के लिए आया है। चलो, जितना बड़ा बीमारी, जितना बड़ा पेपर देंगे उतनी बड़ी डिग्री मिलेगी, होगी कि नहीं? जितना बड़ा पेपर देते हैं, आईएएस का, कलेक्टर बनने का एग्जामिनेशन, कितनी क्वेश्चन देनी पड़ती, कितनी क्वेश्चन के जवाब देनी पड़ती है। तो हमको इतना बड़ा पेपर आया है तो हम बहुत बड़ा विश्व महाराजन बनने वाले हैं ना, हम देवता बनने वाले हैं ना, हम संपन्न बनने वाले हैं ना। क्या चिंता है? कोई चिंता है क्या? कोई चिंता नहीं है। बड़ा उमंग से, उत्साह से, लगन से हमको बाबा को याद करना है। अरे बाबा, ये क्या छोटा सा भेजा, इससे भी बड़ा आता तो हम इसको पेपर को पास करके दिखाएंगे। हम नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? हमारे को पढ़ाने वाला कौन? स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। दाता कौन? बाबा दे रहा है। फिर हमको क्या चिंता है? कोई चिंता है किसी चीज़ की? ये है कल क्या होगा उसकी सोचना है? कुछ नहीं सोचना है। यज्ञ हमारा है, हम यज्ञ के हैं। इतना वफादार बन करके चलते रहें और संगम पूरा हुआ, दूसरा कदम स्वर्ग में हमारा जाएगा, हम ही देवता बनेंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्मा पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। नवजीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।